हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विरासत एकेडमी। माई सेल्फ अर्पित त्रिवेदी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचर, स्कोप और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। साथ ही के साथ हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, और हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, विरासत एकेडमी एक CUET UG और PG की तैयारी करवाता है, जिसमें हम और हमारी टीम मिलके जो भी बच्चे देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। उसमें हमने पढ़ा था मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जब कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है, द नीड रिकॉग्निशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे? नीड रिकॉग्निशन। और इसके बाद हमने बताया था कि आज क्या डायनेमिक्स चेंज है, इसीलिए हम क्या करते हैं? कंज्यूमर डिलाइट। तो क्योंकि आपके सिलेबस में कल मैंने जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने बताया था कि कई तरह का कॉन्सेप्ट है। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा सोल फोकस किस पे रहता है? फोकस रहता है मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि इसका एक अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें लेस प्राइस पे, ठीक है, अधिक क्वांटिटी का सामान या प्रोडक्ट या सर्विस मिले। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन मार्केटिंग का क्या था? बेसिकली कि टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। ठीक है, दूसरा था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो था वो ये कहता था कि साहब हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, वी विल प्रोड्यूस मोर एंड मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए, वहां पे कंज्यूमर में अवेयरनेस आई। अब कंज्यूमर क्या करने लगे? ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करने लगे। तो इन्हें भी अपना अजम्पशन चेंज करना पड़ा। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। ये क्या कहते थे कि अ गुड प्रोडक्ट, जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वो खुद ही बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी में भी कुछ लूप होल्स थे। उसको दूर करने के लिए क्या आया? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हम क्या करेंगे? हम परसुएड करेंगे कस्टमर को। क्यों करेंगे? उसे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें हमारे प्रोडक्ट की, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाएं। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी, क्योंकि ये सेलिंग पे ही इसका सोल फोकस था। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वही कॉन्सेप्ट मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल सिंपल सी मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन आपको याद है तो समझिए आपको मॉडर्न मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट याद है। क्या हुआ? नीड रिकॉग्निशन। उसके बाद नीड रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद हमने मार्केट की फिजिबिलिटी टेस्ट की कि क्या मार्केट में ये चीज की डिमांड है या नहीं है। उसके बाद हमने अपना कि हम उतने कैपेबल हैं या नहीं हैं, हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट बना सब। प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी टेस्ट मार्केटिंग हुई। टेस्ट मार्केटिंग के बाद उसको क्या कर दिया गया? उसको लार्ज स्केल पे लोगों तक पहुंचा दिया गया। मार्केटिंग यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम कहाँ गए? हम गए साहब आफ्टर सेल सर्विस पे। हम कहाँ गए? कंज्यूमर डिलाइट पे। इसीलिए हम मार्केटिंग को क्या कहते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ठीक, ये
कॉन्टिन्यूअस। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सर इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट। अच्छा, सबसे ज्यादा तो इसमें कौन जरूरी है? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि वो जो चीज कंज्यूमर चाहता है वो हम बनाते हैं। लेकिन अगला क्या जरूरी है? अगला जरूरी है कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, हम कंज्यूमर के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज बाय लॉज हैं, सबको फॉलो करें। प्लस जो भी हमारा मार्केटर है वो जो चाहता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव हो वो फुलफिल हो। बेसिकली सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिल के, सबका हित होना चाहिए, सबके लिए काम होना चाहिए। इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कि इन सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए इनमें कुछ एक स्लाइड का रहेगा, हम बताएंगे कि क्या क्या इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला हमने पढ़ा था प्रोडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, तीसरा हमने पढ़ा था सेलिंग, चौथा हमने पढ़ा था मार्केटिंग। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन में स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है? टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, यानी कि इनका ओरिएंटेशन क्या है? लो कॉस्ट। अच्छा सर, जब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनेगा तब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। तो इनका ओरिएंटेशन क्या था? लो कॉस्ट। ठीक है सर, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या था? प्रोडक्ट कहता था पुश स्ट्रेटजी, पुश रिसर्च। पुश रिसर्च बेसिकली क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे और लोगों तक कोशिश करेंगे कि वो बात पहुंचे, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें। जैसे कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, पुश। ठीक है, उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि टू इंक्रीज वॉल्यूम, हम अधिक से अधिक बेचें। हम क्या करें? हम परसुएड करें कस्टमर को कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है सर, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मार्केटिंग इन सबसे आगे था। वो क्या कहता था? वो कहेगा कि हमको क्या करना है? मार्केट में कुछ शेयर चाहिए, हम मार्केट में हमें शेयर चाहिए, और उसके साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना चाहते हैं। सर इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जियो को। कैसे सर जियो को एग्जाम्पल ले सकते हैं? क्योंकि जियो के आने से पहले मार्केट में किसका कब्जा था? एयरटेल का। ठीक है, किसका कब्जा था? वोडाफोन का, आइडिया थे, बहुत सारे मार्केट प्लेयर थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया कि हमें हाई स्पीड डेटा चाहिए। ठीक है सर, हाई स्पीड डेटा चाहिए, मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या किया? अपना एक इतना अच्छा मार्केट शेयर कर लिया है कि आज जियो इंडिया में नंबर 1 है। ठीक है, अगला इनकी स्किल क्या थी भाई? सॉरी, ये किस चीज पे फोकस कर रहे थे? बेसिकली ये फोकस कर रहे थे टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल। ठीक है, टेक्निकल स्किल, या फिर हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग स्किल। ठीक, अब जो आपके ये थे कह सकते हैं ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाला था, उसका क्या था? उसका था साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली? इस देखिए, यहां पे इंजीनियरिंग का यूज करके क्या कर रहे थे?
कॉस्ट को कम कर रहे थे, ठीक है, केवल उसका यूज वही हो रहा था कि हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन यहाँ पे साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। हमारा फोकस किस पे रहेगा? क्वालिटी पे। क्वालिटी के साथ साथ हम इसकी हेल्प लेके ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर सेलिंग, जो सेलिंग जो कॉन्सेप्ट था, उसका क्या अप्रोच था? उसका अप्रोच एक ही था, क्या था? सेल्स, कि हमको अधिक से अधिक सामान मार्केट में बेचना है, ठीक है। अच्छा सर, इनका क्या था? इनका था मार्केट एनालिसिस। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या था? मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्या कहता है सर? मार्केट एनालिसिस कहता है कि विद द हेल्प ऑफ मार्केट एनालिसिस हम क्या करेंगे? वी विल कम टू नो दैट व्हाट कस्टमर एक्चुअली वांट, ठीक है, आखिर वो चाहता क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका की सिस्टम था, वो क्या था? इनका सिस्टम था प्लांट और मशीन, क्योंकि उसी की हेल्प से ये क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है सर। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट का क्या था? सेलिंग कॉन्सेप्ट का था परफॉर्मेंस टेस्ट एंड आर एंड डी, ठीक है सर, परफॉर्मेंस एंड आर एंड डी, ठीक है सर। सेल्स का क्या था? सेल्स का था, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्रोडक्ट का क्या था? प्रोडक्ट का था परफॉर्मेंस टेस्ट एंड आर एंड डी। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा मेन फोकस क्वालिटी पे था, ठीक है। सेल्स में क्या था? सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था? सेलिंग कॉन्सेप्ट में था हम सेल्स फोरकास्टिंग करते थे। हम सेल्स फोरकास्टिंग करते थे डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, और देखते थे कि कितना हुआ। यहाँ पे हम रिजल्ट वर्सेस प्लान भी करते थे, कि कितना हमारा एक्चुअल में सेल हुआ और कितना हमने सोचा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे? मार्केटिंग, मार्केटिंग अप्रोच में हम क्या करते थे? मार्केटिंग प्लान्स बनाते थे, ठीक है। आप चाहें तो हमारे साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। दूसरा क्या था? फोर्थ क्या है बेसिकली आपका? फोर्थ है नॉर्मल फोकस। इसका फोकस कहाँ था? इंटरनल। इनका क्या था? इंटरनल एफिशिएंसी। मतलब कि इंटरनल जब एफिशिएंसी रहेगी, तभी अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा और हमारी कॉस्ट लो रहेगी, ठीक है। सर इनका क्या था? क्योंकि ये क्वालिटी पे करते थे, इनका था कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। इनका क्या था? कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक। फिर जो अगला है, उनका क्या था? एक सेकेंड, इनका था डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम अच्छे से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग होगा, तो हर आदमी तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, और हमारा जो सेलिंग का मेन मोटिव है, अधिक से अधिक सेल करना, वो हमारा फुलफिल होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग का क्या था? कंज्यूमर एंड मार्केट शेयर, ठीक है, कंज्यूमर एंड मार्केट शेयर। तो इनका फोकस कहाँ था? इंटरनल एफिशिएंसी पे था, क्योंकि यहाँ पे हमें अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। इनका फोकस कहाँ था? इनका फोकस था कि हमें आर एन डी करना है और प्रोडक्ट
परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से क्या होगा, जब अच्छा प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा यानी क्वालिटी अच्छी है। इनका क्या था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस था। फिर मार्केटिंग का क्या था, मार्केटिंग का था कि हमें कंज्यूमर और मार्केट शेयर पे फोकस करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन कंज्यूमर एंड मार्केट शेयर, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये कंपैरिजन देखा है, पढ़ा है, तो आप कहाँ पे टिक करोगे, मार्केट पे, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन मोर एंड मोर सेल, तो आप क्या लगाओगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट। या फिर अगर वो एक स्टेटमेंट दिया कि द कंज्यूमर प्रेफर दोज प्रोडक्ट विच आर इजिली अवेलेबल, एक फिर आपको ऑप्शन दे दिया, वो बोल रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या नन ऑफ द अबव, तो आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें भी मन लगा के पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में बेसिक चीज़ें भी हम कभी कभी दिमाग से स्लिप होती हैं और हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंपटीशन को बीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है, हमारी स्ट्रेटजी रहती है टू कट द कॉस्ट, ठीक है। जब कॉस्ट कटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगा। जब पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगा तो देयर विल बी मोर एंड मोर चांसेस टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है। अगला इनका साहब क्या था, देखिए अगर आप एक स्टोरी बना के चलेंगे, ठीक है, अगर आप वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, बट अगर हम एक स्टोरी बना के चलें कि पहले हमारा क्या था, पहले हम कुछ भी बना दें, सामान खरीद लिया जाएगा। लेकिन सर इसमें बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जो बनाएंगे वो खरीद लिया जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि अब कंज्यूमर अवेयर हो रहा है। तो सर जब अवेयर हो रहा है तो क्या किया जाए, अच्छी क्वालिटी का दिया जाए। तो क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या आ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्या करते थे साहब, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते थे। तो इसीलिए यहां इनका फोकस क्या है, इंप्रूव प्रोडक्ट, ठीक है सर, इंप्रूव प्रोडक्ट। उसके बाद इंप्रूव प्रोडक्ट कर लिया आपने। अच्छा सर इनका क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट वालों का, सेलिंग कॉन्सेप्ट वालों का था कट प्राइस, सेल हार्डर। अच्छा सर कट प्राइस कैसे करेंगे, 70% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, ये कूपन, ठीक है, बाय एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जब सेल होगा, आपके पास वेयर हाउस में सामान कम रहेगा, जैसे प्रोड्यूस होगा वैसे बिक जाएगा। तो यहाँ इनका ओरिएंटेशन क्या था कि कट प्राइस और सेल हार्डर, ज्यादा से ज्यादा हमें बेचना है। लेकिन सर सबसे अच्छे कौन थे, ये मार्केटिंग अप्रोच वाले। ये क्या कहते थे, ये कहते थे विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, आपको दिख नहीं रहा होगा मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। सर मार्केटिंग रिसर्च से हमें क्या पता चल जाएगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, कि आखिर मार्केट में किस चीज की कमी है या व्हाट कंज्यूमर वांट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमें मार्केटिंग रिसर्च से पता चला उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद मार्केट में उतर जाएंगे। जैसे आप हम सब लोग घर पे यूज करते हैं पाउच वाला शैम्पू, पाउच वाला सर्फ या फिर डिटर्जेंट। तो आ, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो वो जो अपना प्रोडक्ट लेके आई है डिटर्जेंट या फिर शैम्पू,
तो उसने डब्बे में दे दिया। और हम इंडियंस की एक आदत है कि हम सस्ता सामान प्रेफर करते हैं। अब इतना बड़ा डब्बा खरीद लेते, पता नहीं क्या है अंदर साहब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाउच निकालना शुरू किया। और पाउच 1 रुपए 2 रुपए का था, हर आदमी अफोर्ड कर सकता था। तो ये बेसिकली क्या है, टेस्ट मार्केटिंग करके उन्होंने जान लिया कि जब 1 रुपए वाला अगर सामान खरीद रहा है साहब, तो वो बड़ा डब्बा भी खरीदेगा। हो सकता है हर आदमी ना खरीदे, लेकिन जो और क्लासेस हैं वो खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि लॉस के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे दोनों नीड्स फुलफिल होती हैं, कंज्यूमर नीड भी फुलफिल होती है और मार्केटर का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है। इसीलिए क्या है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक बेसिकली कह सकते हैं एक उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, इसकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट वी नीड टू डू इन दिस कंपनी इज गेट अवर कॉस्ट डाउन एंड क्वालिटी अप। ठीक है, लेकिन क्वालिटी अप नहीं, क्वांटिटी अप। ठीक है, हमें क्या करना है इस कंपनी में, केवल और केवल अपने कॉस्ट को कम करना है और क्वांटिटी मोर एंड मोर करनी है। लेकिन फिर क्या कहा गया, फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसने क्या कहा, द बेस्ट प्रोडक्ट विंस द डे। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा साहब तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद आएगा भैया वही वाला प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल ओरिएंटेशन, ये क्या कहता है, वेयर कैन आई सेल व्हाट वी मेक। हम वो चीज कहाँ बेच सकते हैं जो हमने बनाई है। और सेल हार्डर, मतलब कि हमें परसुएट करना है कस्टमर को, कन्विंस करना है कस्टमर को कि साहब हमारा प्रोडक्ट आप में ये वैल्यू एडिशन करेगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि वेयर कैन आई सेल व्हाट वी मेक। ठीक है, लेकिन साहब सबसे अच्छा फिलॉसफी था किसका, सॉरी है किसका, मार्केटिंग का। ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन का, ये क्या कहते हैं, व्हाट विल द कंज्यूमर बाई दैट वी कैन प्रॉफिटेबली मेक। क्या है कि क्या कस्टमर परचेज करेगा जो हम लाभ पे या प्रॉफिट अर्न करके बना सकते हैं। मतलब उसमें क्या हम बनाए जिससे हमें प्रॉफिट भी अर्न हो और कस्टमर की नीड भी फुलफिल हो। तो ये बेसिकली कंपैरिजन था अमंग डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। तो फिर से सर आप लोग को यही लगेगा सर तो घूम घूम के उसी बात पे आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, बात ऐसी ही है। क्या है कि हमें क्या करना है, जो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली आपका किस तरह का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली कहता है कि साहब हमें नीड रिकॉग्नाइज करनी है, हमें मार्केट रिसर्च करना है, हमें प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी चेक करना है, हमें ये देखना है, अपना SWOT एनालिसिस करना है कि हमें हमारे पास वो चीज़ें हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, हमें ये देखना है कि उसका वो किस एरिया में या किस क्लास के लिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें ये देखना है कि उसकी टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं, हमें उस प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे उतारना है, हमें उसको मार्केट में उतारना तो है ही, साथ साथ अपने जो भी कस्टमर हैं उनका फीडबैक लेना है, आफ्टर सेल सर्विस देनी है, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो बेसिकली हम देखते हैं साहब मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इफ यू वांट टू जस्टिफाई योर बिजनेस देन यू हैव टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। इफ यू वांट टू जस्टिफाई योर बिजनेस, बस यही कहानी है। क्या है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं सर, तो बस यही क्या है, यही आपका बिजनेस को जस्टिफाई करता है। ठीक है, इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है,
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि हमें क्या देखना है, कंज्यूमर क्या चाहता है। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेंगे, आगे चलेंगे। क्या करेंगे हम, कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या बनाते हैं, उसकी नीड एंड वांट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग इज दस द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। आइडेंटिफाई करेंगे, वही बनाएंगे, असेस करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो उनका सेटिस्फैक्शन देखेंगे कि आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग द कंज्यूमर वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम क्या करेंगे, क्या चाहता है वो बना के दे देंगे। तो यही क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और ये शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है। एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, आपका बर्थडे आज है, आपके फोन की को फोन वाइब्रेट हुआ और फोन में क्या आया, हैप्पी बर्थडे XYZ। आपको लगा यार बैंक वाले मैसेज कर रहे हैं, ये क्या बात है, क्यों, बिकॉज दे वांट टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद यू। इसका मतलब क्या है कि साहब हमारा 2-4 दिन का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता लंबा चलेगा। इसीलिए मार्केटिंग भी क्या चल रहा है, मार्केटिंग में एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि ये जो मार्केटिंग का ओरिएंटेशन है वो क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द बायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं, हम देख लेते हैं। पहला फीचर है सर, इट इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। साहब ये पहले दिन से ही हम सुनते आ रहे हैं, व्हाट कंज्यूमर वांट वी विल प्रोड्यूस इट। तो क्या है साहब, ये है कंज्यूमर ओरिएंटेड। क्यों है, बेसिकली क्योंकि इफ दे आर एबल टू satisfy the needs and wants of the consumer, then we can say that they are in right track। ठीक है, दे आर इन राइट ट्रैक। ठीक है, कहां फोकस करेंगे हम फोकस करेंगे नीड्स एंड वांट्स पे। ठीक है, सो द कंज्यूमर क्या हो जाएगा, बेसिकली कंज्यूमर के ही सहारे हमारी नैया चल रही है। हम क्या कहते हैं, आज के समय में कौन राजा, कस्टमर। कौन, द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो द कस्टमर ओरिएंटेशन क्यों है, बेसिकली कि हम देखते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कि आखिर कंज्यूमर क्या चाहता है, मार्केट में किस चीज़ की कमी चल रही है, और हम वही प्रोड्यूस करें। जब वही प्रोड्यूस करेंगे, कस्टमर को देंगे, कस्टमर क्या फील करेगा, डिलाइटेड फील करेगा। डिलाइटेड फील करेगा तो बार बार खरीदेगा, बार बार खरीदेगा तो प्रॉफिट अर्न, उसकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होंगी, उसकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होंगी तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा। यही क्रम चलता रहेगा और मार्केटिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल होता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। द फीचर्स ऑफ द कस्टमर ओरिएंटेड आर एज फॉलोज। अब इसका क्या है, बेसिकली ये क्या है, द फर्म अप्रिशिएट्स एंड अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कस्टमर। क्यों, अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कस्टमर। क्यों साहब, क्यों स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, क्यों, स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है बेसिकली। तो मतलब क्या है कि अगर हमें ये पता नहीं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, मान लीजिए कस्टमर X चीज चाह रहा है और हमने बनाई है Z चीज, हम तो बड़े गुरूर में कि साहब ये बिक जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर तो ये चाह रहा था। इसीलिए मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम ये चीज पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट द कंज्यूमर इज द किंग। ठीक है, अगला, द मार्केटिंग सिस्टम इज टू डिजाइन टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। अगला, इट इज अ
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। ठीक है, अगला, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्लानिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ऐसा नहीं है साहब कि जो प्रोडक्ट बन गया बस वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी 800 आया, उसके बाद क्या है साहब, अल्टो उसका अलग वर्जन आ गया। उसके बाद क्या आया साहब, अब अल्टो में भी कई तरह का चीजें आने लगा है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, आप बार बार अगर उसमें कुछ इनोवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, लोगों की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को भी सुधारना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट प्लानिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एम्फसाइज्ड। ठीक है, ये हो गया सब। फिर क्या है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस रिशेपिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ मार्केट। मतलब कि हमें क्या है, हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखे होंगे एमआई के मोबाइल, ठीक है, अब एमआई या कोई हर कंपनी के अपने आर&डी सेल हैं। ठीक है, उनका काम क्या है कि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, उसके थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कस्टमर हमारा क्या चाहता है, हम उसको वही चीज़ देंगे, और जब हम वही चीज़ देंगे तो वो खुश, तो हमारी भी गाड़ी चल रही है। अगला, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस इन विच वी यूज साइंटिफिक it is a systematic process in which we use scientific tools and techniques in order to identify the needs and wants of the consumer, as well as if there are some existing products of our company, then we will try to know that how can we make a better version of this product. So मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है कि अगर हमें सांस लेना है एज अ मार्केटर, अगर मार्केट में सांस लेना है तो हमें क्या करना होगा, मार्केटिंग रिसर्च पे फोकस रखना होगा। उसी से हमें पता चलता है क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्या, व्हाट, हु, हाउ, ठीक है, व्हाई। तो इसका सबका उत्तर कौन देगा सर? मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है सर, रिसर्च से हमें पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है, क्या चाहता है। अगला है मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ, अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, हम गोल ओरिएंटेड रहते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम किस चीज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम किस चीज़ के लिए मार्केट में आए हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव ऊपर डिसाइड किए हैं उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? मार्केटिंग प्लानिंग हेल्प्स टू इंजेक्ट द फिलॉसफी ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेशन into the total business system and serve as a guide to the organizational effort. अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली क्या करता है, मार्केटिंग प्लानिंग में हम ये देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन कहाँ हो, कस्टमर की तरफ हो। ठीक है, और जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये कहाँ से आता है? मार्केटिंग प्लानिंग से। ठीक है, फिर अगला है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बेसिकली क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बेसिकली क्या कहता है कि द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या है बेसिकली कि जो हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, या फिर जितनी भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं जिनसे हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कंज्यूमर को डिलाइट देना चाहते हैं, उसको हम कैसे
इंटीग्रेट करे उन सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो कस्टमर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, इंटरनल इंटीग्रेशन। एक्सटर्नल इंटीग्रेशन क्या है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, हमने जो चीज़ अपने बारे में आइडेंटिफाई की है, हमने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेस है सब में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद इंटरनल क्या है बेसिकली कि हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, जो हमारे लोग हैं काम करने वाले, जो हमें सिस्टम चाहिए वो हमें अवेलेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल मार्केटिंग है, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि साहब हमें सारी चीज़ें अच्छे से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम करने चाहिए, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो अच्छे से होने चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं वो अच्छे से होने चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जब हम अपने घर के अंदर ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी हमारा ओरिएंटेशन बाहर भी अच्छा रहेगा। तो एक इंटरनल जो इंटीग्रेशन है वो पहले आएगा एक्सटर्नल के। ठीक है, फिर सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच क्यों है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, कि इसे डेवलप किसने किया, ठीक है, इसे डेवलप किसने किया और ये आइडिया किसका था। ठीक है, ये डेवलप किसने किया और ये आइडिया किसका था। तो साहब डेवलप किसने किया, मैकार्थी ने। ठीक है, डेवलप किसने किया, मैकार्थी ने। और आइडिया किसका था, नील एच बोर्डिंग। ठीक है, अब ये क्या कहता है साहब कि जो भी हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, जो प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन है उसमें क्या होना चाहिए बेसिकली, वो टोटल सिस्टम होना चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो हम अचीव कर सकें। ठीक, क्यों कर सकें, इससे क्या होगा कि जब हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो यहाँ एक तरफ जो हमारा कह सकते हैं कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी, दूसरी तरफ हम अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर पाएंगे प्रॉफिट मेकिंग का। ठीक है, और अगला क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट। लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट अभी हमने बताया था आपको कि केवल हमें कस्टमर को सामान बेच के निकलना, सॉरी, कस्टमर को सामान बेच के निकलना नहीं है, हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जैसे पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस टू क्रिएट कस्टमर्स। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें बिजनेस में केवल कंज्यूमर लाने हैं, टू क्रिएट कस्टमर्स। ठीक है, उसी तरह मार्केटिंग क्या है बेसिकली, ये कस्टमर ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ है। और इसको सपोर्ट किसका मिलता है, इसको सपोर्ट मिलता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और सिस्टम अप्रोच का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम मॉडर्न मार्केटिंग को देखें, तो ये बेसिक मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को देखें, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ठीक है, अगला इसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। ठीक है, इसका फीचर है ये। और दूसरा है प्रॉफिट। देखिए हमने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन सोल प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। प्रॉफिट फॉलोज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रॉफिट फॉलोज द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो अब ये क्या है,
कंज्यूमर ओरिएंटेशन का मतलब कि हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं कंज्यूमर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, प्रॉफिट फॉलोज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि हम प्रॉफिट को नहीं ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, हम किस पे कर रहे हैं, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है सर, अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये क्या है बेसिकली, कि पहली बात तो हम कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करते हैं, ना कि हम प्रॉफिट अर्न करने पे। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, जिसमें सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मिलके काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स। फिर ये सिस्टम अप्रोच है, इसमें रैशनल एनालिसिस किया जाता है, फिर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। इसके बाद ये स्ट्रैटेजिक और फिलोसफिकल वैल्यू ऐड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लिए जाएं जो लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। हमें भी लगता होगा कि मार्केटिंग और सेलिंग तो साहब एक चीज़ है, लेकिन मार्केटिंग और सेलिंग अलग अलग चीज़ है। मार्केटिंग में आपने पढ़ा, मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी कि नीड्स एंड वांट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर प्रॉफिट होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, और आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। लेकिन सेलिंग क्या है बेसिकली, सेलिंग है कि हमने कुछ, हमारे पास कुछ सामान है, हमने आपको बेच दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो ये आपके सिलेबस में एक पॉइंट है कि द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो देखते हैं। अच्छा, मार्केटिंग का क्या है, मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्केटिंग रिसर्च से या कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं या हम मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट को जो कस्टमर के नीड एंड वांट को फुलफिल करे, और उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लेकिन सेल क्या है बेसिकली, सेलिंग क्या है, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? इसका स्टार्ट होता है जब हमारे पास ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर। कस्टमर का ऑर्डर आया, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने उसको डिलीवर कर दिया। लेकिन ये पहले कहाँ से शुरू हो रहा है? कस्टमर के नीड एंड वांट से। ठीक है, फिर सेलिंग कब शुरू होता है? सेलिंग शुरू होता है जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन समाप्त हो जाता है, व्हेन प्रोडक्शन एंड्स। ठीक है, देन हमारा सेलिंग का काम शुरू होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम सेलिंग केवल उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन मार्केटिंग का क्या है? मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि बिफोर प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि हम पहले ही कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को जानना है, हमें फिजिबिलिटी टेस्ट करना है, हमें मार्केट रिसर्च करना है, तो ये मार्केटिंग क्या है, पहले से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जो सेलिंग है वो एंड हो जाती है कहाँ पे? डिलीवरी पे। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग क्या है बेसिकली? मार्केट
केवल बेचने पे नहीं बल्कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, तो इस पे भी। उसके बाद कंज्यूमर डिलाइट, ठीक है, तो ये चीज़ें। उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो केवल बिक गया, खत्म कहानी, लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग में हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन नीड ऑफ द सेलर, ठीक है, वी फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर सेलिंग में। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर चाहेगा वही हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब कि जो कुछ बना हुआ है वो हम लोगों तक पहुंचा दें। इट स्टार्ट्स विद फैक्ट्री एंड फोकस ऑन कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग क्या है, आउटसाइड इन। ऐसा क्यों? क्योंकि आउटसाइड से हमें क्या पता चला कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए। और इन का मतलब वही हम बनाएंगे और फिर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बेसिकली क्या है ये, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि पहले हम बाहर से लोगों को जान रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं और फिर वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, अब सेलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है फैक्ट्री। इसका स्टार्टिंग, मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है टारगेट कस्टमर या फिर मार्केट, ठीक है। उसके बाद इनका फोकस कहाँ है, इनका फोकस है प्रोडक्ट पे, ठीक है। लेकिन आपका मार्केटिंग का फोकस कहाँ है, कंज्यूमर पे, ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स पे, ठीक है। फिर मीन्स क्या है, यहाँ पे मीन्स क्या है, यहाँ पे मीन्स है सेलिंग एंड प्रमोटिंग, सेलिंग एंड प्रमोटिंग। लेकिन यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। फिर ये एंड कहाँ होता है, ये एंड होता है जब हम प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। लेकिन ये एंड कहाँ होता है, एंड तो होता ही नहीं है वैसे, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू प्रॉफिट, विद प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम देखेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि दूसरी यूनिट की बात हम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा आपको उदाहरण देके जाता हूँ मैं कि जो प्रेजेंट डे मार्केटिंग है वो क्या है बेसिकली, वो देख लेते हैं फिर चलते हैं। कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, गोल। गोल क्या है, गोल है आपका, गोल कुछ भी हो सकता है, या फाइनेंशियल हो सकता है, प्रॉफिट अर्न करना,
नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। ठीक है, इन्हीं को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाए हैं। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाए हैं, और इसमें हो क्या होता है, इंटीग्रेटेड या कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट होता है। क्या आया है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स भी फुलफिल हो और हमारा गोल भी फुलफिल हो। इसके लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करता है, किसके थ्रू, विद इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम देखेंगे बेसिकली कि मार्केटिंग और सेलिंग में एक छोटा सा कंपैरिजन क्या है। ये फोकस करता है, जो मार्केटिंग है, कस्टमर नीड पे, लेकिन सेलिंग क्या फोकस करता है, सेलर की नीड पे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फिर जो कस्टमर है वो क्या है, कंज्यूमर इज द किंग, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हम जो भी बनाए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू मैच विद द मार्केट। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रेशराइज फील करता है लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिके। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव हो, लेकिन सेलिंग में फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहता है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या रहता है, मार्केटिंग में कैविएट वेंडर, मतलब लेट द सेलर बिहेवियर, लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, हायर सेल वॉल्यूम से। नेक्स्ट डे पे हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, उसके बाद आप इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कि क्योंकि कभी कभी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तो बड़ा इन डेप्थ जाके पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।